नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 गणित। हमने पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में और उसमें रैखिक बहुपद की बात करी थी। आज हम उसी रैखिक बहुपद के शून्यक की बात करेंगे। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि रैखिक बहुपद में, अब रैखिक बहुपद में क्या है, एक चर पद है, तो उस चर पद का कौन सा मान उस बहुपद को, उस रैखिक बहुपद को शून्य कर देगा। यानी कि वो कौन सा मान है जो उस रैखिक बहुपद को शून्य कर देगा। अब रैखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो आपको हमने बताया कि वो ax प्लस b, यानी कि रैखिक बहुपद एक पद है, एक चर पद है, तो उसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 2 हो सकती है। रैखिक बहुपद में पदों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। तो कहने का मतलब कि रैखिक बहुपद का वह कौन सा मान है जो इसको शून्य कर देगा। हम उसी पर आज चर्चा करेंगे, उस पर आज विचार करेंगे। तो यहां देखें कि जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम कहें कि एक रैखिक बहुपद लिखा हुआ है कि x प्लस 2, अब यहां हमें देखना है कि क्या ये x प्लस 2 जो है उसका शून्य, यानी कि इसमें x के लिए हम जो मान रख रहे हैं वो x का कौन सा मान रखा जाए कि वो इसको शून्य कर देगा। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है, यहाँ दी गई है, यहाँ पहले से ही अगर हमने यहाँ लिख रखा है कि क्या 2 और ऋण 2 रैखिक बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है या नहीं। यहाँ देखिए प्रश्न हो गया कि x प्लस 2 का शून्यक 2 या ऋण 2 है या नहीं। अब हम विचार करें कि अगर हम कहें कि इस बहुपद को हम px से रिप्रेजेंट करें तो क्या px बराबर x प्लस 2। देखिए पहले अब यहां पर x के लिए हम मान ले लें x बराबर 2 रख दें। x का मान अगर हम 2 रखें, x के लिए अगर हम 2 रखें मान, तो देखिए px यानी कि p2 बराबर x की जगह पे हमने 2 रख दिया, 2 धन 2 कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि इसका ये मान देखिए शून्य नहीं है। अर्थात ये जो 2 है ये x प्लस 2 का शून्यक नहीं है, यानी कि इसके मान को शून्य नहीं कर रहा है। दूसरी दशा में अगर देखें यही x बराबर x प्लस 2 अगर हम लें, अब यहां हम x बराबर ऋण 2 रखें, x का मान क्या रखें, ऋण 2, x की जगह पे ये कह रहे हैं कि एक बार हम 2 रख करके एक बार ऋण 2 रख करके देखें। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x का मान ऋण 2 रख रहे हैं। देखिए p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, तो अब यहां से माइनस 2 और प्लस 2 मिल करके कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। यानी कि ये जो 2 है ऋण 2 वो इसको क्या कर दे रहा है, इस बहुपद को शून्य कर दे रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माइनस 2 शून्यक है, यानी कि इसको शून्य कर देता है बहुपद x प्लस 2 को, और 2 इसको नहीं कर पा रहा है। अब देखिए अब तो ये तो पहले से दे रखा था कि इसका शून्य क्या ये है या नहीं है। लेकिन अगर हम एक दूसरे पर विचार करें कि अगर हमारे पास है कि 2x प्लस 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए शून्यक ज्ञात करना है, तो यहां से हम क्या कहें कि हमारा वो जो बहुपद px है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। यानी कि x प्लस 2x प्लस 1 इसका मान किसका होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम कहें कि यहाँ 2x इक्वल टू किसके होगा, -1, और इसी को x इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। अर्थात कि x का वो मान ऋण 1 के बटे 2 इसका शून्यक है, किसका, 2x प्लस
1 का शून्यक है। अब यहाँ देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए अब हमने यहाँ पर देखा कि ये शून्य ज्ञात करने के लिए क्या आया। यहाँ पर इस उदाहरण से अगर देखें, इस उदाहरण से भी देखें तो भी बात वही आ रही है कि अब देखिए बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना है। तो अब यहां से देखें px बराबर 0 का अर्थ क्या है कि ये जो है बहुपद जो दिया हुआ है, यानी कि बहुपद का जो मूल रूप हमने बताया था कि रैखिक बहुपद ax प्लस b, तो ax प्लस b ये क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। जहां पर देखिए ये चर पद का ये जो अचर मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो अब यहां से ये कह रहे हैं कि उस दशा में हम क्या कर सकते हैं कि ax इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां पर भी तो बात वही लागू हो रही है। यहां अगर हम तुलना करें तो हमारे पास क्या मिलता है, इसकी तुलना में भी a का मान देखिए यहाँ पर a का मान 2 और b का मान, इसका मान b का मान 1 मिला। तो अब इसके आधार पर कहें कि x बराबर हमारा माइनस बी के बटे a यानी कि माइनस 1 के बटे 2 यही तो आया है। तो यार अर्थात हम ये देखिए ये आ गया। आपको अगर ऐसा कहीं पर मानक रूप के रूप में कोई रैखिक समीकरण लिखा हुआ है तो उसके शून्य को तुरंत आप बता सकते हैं। और यहाँ एक और अहम बात है कि इसमें कोई रैखिक बहुपद होगा, उसमें कितने चर पद हैं, एक चर पद है, यानी कि इसके शून्य कौन होंगे, सिर्फ एक ही होगा। तो यहां से देखें एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि x बराबर किसके है, माइनस बी के बटे ए ही केवल px का शून्यक है। यानी कि जो इस रैखी बहुपद का शून्यक है वो क्या है, माइनस बी बाई ए। अब यहां से अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक, एक और केवल एक ही शून्यक होता है। इसमें एक सिर्फ एक ही, क्योंकि रैखिक बहुपद है इसमें और एक चर का है, तो एक चर के लिए केवल एक ही ऐसा मान होगा जो इसको शून्य कर रहा होगा। तो यहां पर देखें शून्य होगा। अब आए हम लोग बात करते हैं, इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखें कि कह रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा उदाहरण नंबर 1 कि क्या है, दिया हुआ है कि px इक्वल टू ax, ये देखिए ये सवाल है, px इक्वल टू ax दिए हुए हैं। यहां पर जहां a नॉट इक्वल टू 0, a शून्य नहीं होना चाहिए। अब उसको हल करें, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखें। अब देखिए यहां से स्थिति क्या है, हमारा बहुपद है जो रैखिक बहुपद, उसका मान हमें शून्य करना है। तो यहाँ रैखिक बहुपद में ax दिया हुआ है, तो ax इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 बाई a। तो यहाँ से क्या होगा, x का मान हमें क्या मिलेगा, शून्य। x का मान शून्य तभी होगा, मतलब इस रैखिक बहुपद का मान शून्य तभी होगा जब x का मान हम शून्य रख दें, क्योंकि इसको शून्य नहीं करना है। a को ध्यान दीजिए यहाँ दिया हुआ है a का मान शून्य नहीं होगा। अब जब a का मान शून्य नहीं होगा तो इस पद को पूरा शून्य करने के लिए हमें किसको शून्य करना पड़ेगा, x को, क्योंकि इसके साथ प्लस में कुछ है नहीं, यानी कि मानक रूप में यहाँ b ऑलरेडी 0 है, पहले से ही शून्य है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वैसे भी अगर आप कहें तो x को ही शून्य करेंगे, तभी किसी भी संख्या में जब आप शून्य से गुणा कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी सी क्यों ना हो। तो यहाँ पर इसको शून्य हम नहीं कर सकते, a को शून्य नहीं कर सकते, तो शून्य करना है तो हमें किसको शून्य करना पड़ेगा, शून्य को शून्य करना पड़ेगा। शून्य मतलब ये x को शून्य करना पड़ेगा जो चर पद है। तो यहाँ पर भी देखिए हल के द्वारा भी वही आया कि एक x इक्वल टू शून्य रखना पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण पर हम लोग देखते हैं। दूसरे उदाहरण को देखें कि दिया हुआ है कि ये सवाल है इतना
ये सवाल है कि दिए हुए हैं कि px इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और इसमें लिखा हुआ है कि जहां पर c नॉट इक्वल टू 0 है, c शून्य के बराबर नहीं है, और c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यानी कि ये देखने को हम ये कह सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण सी एक्स प्लस डी है, इसको हमें शून्य करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सी एक्स बराबर माइनस डी के, इसको इधर ले लें माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर किसके हो गया, माइनस डी बाई सी। आ यही रहा है एक्स बराबर किसके। अब यहां से अगर इसको अगर हम दूसरे रूप में देखें कि सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अब यहां से हम उससे तुलना करें मानक रूप से कि ए एक्स प्लस बी से अगर तुलना करें तो यहां से a इक्वल टू क्या मिला, c, और b इक्वल टू क्या मिला, d। तो x का मान क्या होता है, माइनस डी की बटे a, तो यहां से हमें क्या मिल गया, माइनस डी की बटे c। तो देखें उत्तर ये है माइनस डी की बटे c। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे आप इस तरीके से हल करके दे सकते हैं, या अगर हमें ये पता है कि इस क्रम में, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये है किसी भी बहुपद के शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य क्या होते हैं, उस पर आज हमने चर्चा की है। तो इसको आप ध्यान में रख करके और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।